हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर आरबी सर। चलिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में गाइस हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। ठीक है बेटा, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर एमाइंस की सर बेसिसिटी का ऑर्डर समझा दीजिए। एमाइंस में बेसिसिटी में बहुत दिक्कत आती है, हमें पता नहीं चलता कि कब क्या कैसे करना है, और सर याद होता नहीं है, क्रैमिंग नहीं होती। तो बेटा आपको आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिसिटी के सारे ऑर्डर्स और बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिसिटी के अंदर यूज करते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। क्लियर? तो वो वीडियो बिल्कुल मैं इसके बाद बनाऊंगा और यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स काफी सारी है, इंपॉर्टेंट है गाइस, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है गाइस, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है गाइस? एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स का एडिशन, एल्काइल ग्रुप्स को ऐड करना। मतलब एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है बेटा? एल्काइलेशन का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप्स को ऐड करना। क्लियर? एल्काइल ग्रुप्स को ऐड करना। चलिए अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग गाइस? हमने एक ले लिया प्राइमरी अमीन और साथ में ले लिया एक एल्काइल हैलाइड, और यहाँ से हम लोग रिएक्शन करेंगे गाइस। कैसे करेंगे जरा देखना इधर। ये लोन पेयर गाइस कहाँ जाएगा? ये आर ग्रुप पे जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है और एक्स पार्शियल नेगेटिव है, और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब देखना हुआ क्या, यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो बेटा ऑलरेडी अटैच थे, आर ग्रुप इसके साथ और जुड़ गया। क्लियर है? आर ग्रुप इसके साथ आके जुड़ गए। अब क्या करेंगे देखना जरा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, बेचारा हाइड्रोजन तो बेटा बना ही कुर्बानी देने के लिए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लूज होगा और ये क्या बन जाएगा? आर एन एच आर प्राइम। यहाँ पर ये क्या है? आर प्राइम। और प्लस ये जो H प्लस है बेटा, ये एच एक्स के एक्स माइनस पे जाके बॉन्ड बना लेगा और एच एक्स बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आर एन एच आर है, ये हमारा क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन बन गया बेटा। हमने क्या करा? एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया। एल्काइलेशन तो हो गया, बट इससे फर्दर एल्काइलेशन भी हो सकता है। कैसे देखना जरा। क्लियर है? यहाँ पर ये आर प्राइम। अब मान लो मैंने ले लिया आर डबल प्राइम एक्स, एक और एल्काइल हैलाइड ले लिए। सेम रिएक्शन होगी गाइस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और आपको तो पता ही है न्यूक्लियोफाइल जब भी इलेक्ट्रोफाइल को देख लेता है उसकी नीयत फिसल जाती है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? आर एन आर प्राइम डबल आर प्राइम एच, और एन के ऊपर आया पॉजिटिव। क्लियर? और साथ में यहाँ पे क्या निकल गया? एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा गाइस? ये हाइड्रोजन बेटा यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा, और यहाँ पर देखते देखते क्या बन चुका है? आप चेक कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर बन चुका है हमारा टर्शरी एमीन। क्या बन चुका है? टर्शरी एमीन। तो आप देख रहे हैं हम लोग एल्काइलेशन में ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है गाइस, अमोनोलाइसिस ऑफ एमाइंस में। जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट या सेकंड मेथड हमने पढ़ा था, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्लियर? तो दिस इज द एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मीन्स होता है गाइस एल्काइल ग्रुप को ऐड करना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन हटाएंगे और एल्काइल ग्रुप चिपकाएंगे। क्लियर है?
चलिए, सेकंड है गाइस, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है असाइलेशन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है गाइस, ध्यान से देखना। हमारे पास एक एमाइन है, एमाइन कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एनी एमाइन। और साथ में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई एसिड डेरिवेटिव। क्या ले लेते हैं? एसिड डेरिवेटिव। क्लियर? ये एसिड डेरिवेटिव बेटा यहाँ पर एस्टर भी हो सकता है, एसिड हेलाइड भी हो सकता है। क्लियर? और या फिर एनहाइड्राइड भी हो सकता है। क्लियर? और मजे की बात यह है बेटा, यहाँ पर आपको इससे क्या मिलता है? एमाइड्स मिलते हैं, बेसिकली एक स्पेशल एमाइड्स मिलते हैं, स्पेशल एमाइड। क्लियर? दिखता बेटा एमाइड के जैसा ही है, बट स्पेशल होता है। स्पेशल एमाइड का मतलब यहाँ पर क्या है? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। क्लियर? क्या मिलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। और यहाँ पे जो एमाइन है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। क्लियर? चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं और रिएक्शन भी देखते हैं गाइस। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म देखते हैं गाइस। यहाँ पर हमने ले लिया एक प्राइमरी एमीन, दिस इज 1 डिग्री एमीन। और साथ में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बेटा, मैंने ले लिया क्या बताओ? दिस इज एसिड क्लोराइड। ये मैंने क्या ले लिया है बेटा? एसिड क्लोराइड ले लिया। अब देखो अब होगा क्या कि ये जो नाइट्रोजन है, ये देखो कार्बन कार्बन का, कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। तो जो नाइट्रोजन है बेटा किस पे अटैक करेगा? ये कार्बनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। क्लियर है? अब क्या होगा देखना जरा। अब यहां से होगा क्या? ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया ऐसा गाइस? बिकॉज कार्बन अगर एक बॉन्ड नहीं तोड़ता पुराना तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते, विच इज नॉट पॉसिबल गाइस। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है जरा देखना। ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, इस कार्बन के साथ बेटा नाइट्रोजन आके जुड़ गया है और इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर है क्लोरीन। क्लियर? अब मुझे पता है गाइस ये जो क्लोरीन है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है गाइस। क्लियर? तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा और ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा गाइस। तो Cl यहाँ से बाहर निकल चुका है, RC डबल बॉन्ड O, Cl बाहर निकल चुका है गाइस। और यहाँ पर ये स्पीसीज रह गई है। क्लियर? N के ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है गाइस? चलिए अब क्या होगा। अब हाइड्रोजन तो बेटा कुर्बानी देने के लिए ही बना है, हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे देगा। हाइड्रोजन ने अपनी कुर्बानी दे दी है और ये यहाँ पर बन गया है, देखना जरा, RC डबल बॉन्ड O N NRH। ठीक है? या इसको NHR भी लिख सकते, आपकी श्रद्धा। 12 लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक तरह का एमाइड है बेटा। RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह सब्सटीट्यूट हो गए एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड एमाइड। क्या बोलते हैं इसको? सब्सटीट्यूटेड एमाइड। जैसा कि मैंने आपको ऊपर लिखा था कि यहाँ पर स्पेशल टाइप के एमाइड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्सटीट्यूटेड एमाइड। क्लियर है? तो ऐसे ही आप हर किसी के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, एस्टर के साथ भी करवा सकते हैं, एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हैं। एनहाइड्राइड के अंदर एक बात आप ध्यान रखिएगा इस, कि यदि आप एमीन का रिएक्शन बेटा किसके साथ करवा रहे हैं? एनहाइड्राइड के साथ। सपोज जैसे मैंने ये एक एनहाइड्राइड में यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, मैंने वहाँ पे सपोज C2H5 ले लिया। तो देखो यहाँ पर बेटा क्या होगा, देखना जरा क्या होगा। सिंपल सा फंडा है,
यहाँ पर आपको एमाइड तो मिलेगा, एक आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड तो आपको मिलेगा ही। साथ साथ में बेटा यहाँ पर आपको एसिटिक, साथ साथ में आपको यहाँ पर, मैं एसिटिक नहीं लगा रहा, जरूरी नहीं है एसिटिक हो, आर सी डबल बॉन्ड हो, ओ एच पी मिल जाएगा। तो ये जो ये वाला जो हिस्सा है बेटा ये आपका बनाएगा C2H5 सी डबल बॉन्ड हो OH। तो आपको क्या मिलेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे जब आप इसको करेंगे, आप करके देख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है गाइस। जैसे वहां पर हमने Cl निकाला था, यहाँ पर गाइस ये वाला पूरा बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है गाइस। तो वहां पर हमने जैसे Cl निकाला था, यहाँ पे पूरा ग्रुप निकल जाएगा और H लग के क्या बना लेगा, C2H5 सी डबल बॉन्ड OH। मैंने आपको बोला गाइस कि सब्स्टिट्यूटेड एमाइड के साथ साथ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी निकलता है। क्लियर है? तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस गाइस। दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, दैट इज एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो गाइस अगली प्रॉपर्टी भी मैं यहीं पे डिस्कस कर सकता था वो, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और नीट के अंदर तो बेटा हर साल उसका एक साल के बाद एक साल के अंदर क्वेश्चन आ ही जाता है ऑल्टरनेट ईयर्स में। उसका नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, जिसको हम लोग प्यार से आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। तो वो जो आइसोसाइनेट टेस्ट होता है गाइस, वो एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है गाइस को। क्लियर? तो हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी एमाइंस आइसोसाइनेट टेस्ट देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देता है। क्लियर? तो उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। बाय गाइस।